आप लोगों को ध्यान था कि चल क्या रहा है हमारा 8वां चैप्टर है और 8.1 2 3 4 अपनी हो चुकी हैं। चैप्टर का नाम तो आपको ध्यान होगा, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अवकलज के अनुप्रयोग चल रहे थे कि भाई अवकलज के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो 8.1 में अपने प्रयोग को काम में ले लिया था, 2 में ले लिया, 3 में ले लिया था, है ना, और 4 में √36, √137 इनके मान निकालने का काम आया था ना अवकलज, इस तरीके से। अब 8.5 है ना, हाँ 8.5 में अवकलज क्या काम आने वाला है, फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फलन का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। ठीक है भाई, फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। अच्छा, स्थितियां बहुत बनेंगी, सवाल के अनुसार बनती हैं, इसमें थोड़ा सा टफ है, हालांकि मैं कम कराता चलूँगा, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना, देखो जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, आपको ध्यान हो तो y बराबर sin x है। ठीक है, इसका ग्राफ यूँ आया करता है, यूँ ऐसे। तो हम अधिकतम मान अगर देखें तो ये अधिकतम मान है ना फलन के, फलन मतलब fx है ना, या फिर कहें y और fx एक ही बात रहती है। तो fx का अधिकतम मान मतलब y का अधिकतम मान। अच्छा, y का अधिकतम मान मतलब ऊंचाई अधिकतम, तो ऊंचाई अधिकतम इन्हीं जगह पे है। तो इन जगह पर अगर देखें अपन, ये दूरी तो होती है π/2 और यहाँ होता है 1, y बराबर 1 लिखा है छोटा सा मैंने। ऐसे यहाँ आपको ध्यान हो तो 4π/2 से आ गया 5, 4 तो हो जाएंगे 5π/2 है ना, और यहाँ y बराबर 1, यानी कि इसमें देखें हम x बराबर π/2, 5π/2, ठीक है, और ऐसे ही 9π/2। इन पर फलन का अधिकतम मान fx बराबर कितना है भाई, 1। साइन का अधिकतम मान 1 ही तो होता है, साइन की वैल्यू -1 से और 1 तक रहा करती है। अच्छा साहब, और 1 मिनट रुको, फलन का अधिकतम मान fx बराबर कितना हो गया, 1, और यहाँ होता है 3π/2। ठीक है, यहाँ ये 5 लिखा हुआ है, 6 से 7π/2। तो x = 3π/2, 7π/2। इन पर फलन का न्यूनतम मान fx बराबर कितना है, -1 है। ठीक, अच्छा, और मैं एग्जांपल लूं, जैसे y² = 4ax परवलय है, y² = 4ax। ठीक है, ये वाला नहीं ले रहा हूं मैं, दूसरा ले रहा हूं, x² = 4ay ले रहा हूं मैं। ये परवलय है, कैसा, ये कैसा लिख दिया, ऐसा तो लिखा नहीं, y बराबर, तो अरे ये y बराबर हो सकता है, तो y बराबर कितना, x² / 4a, और y को ही तो अपन fx बोलते हैं। तो fx बराबर
एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a को, या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a को, ठीक है। और ये है क्या वास्तव में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई परवल है। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई का ये रहा करता है भाई, ऐसे। हम देखना चाह रहे हैं इस सवाल में फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान। फलन एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब बाई, फलन एफ एक्स मतलब बाई, ठीक है। तो बाई के मान मतलब ऊंचाई है ना, यहाँ ऊंचाई तो इतनी है, यहाँ ऊंचाई और थोड़ी ज़्यादा है, इस जगह ऊंचाई और ज़्यादा है, इस जगह ऊंचाई और ज़्यादा है, यहाँ और कम, यहाँ 0 है ऊंचाई, फिर ऊंचाई बढ़ रही है वापस से। तो इसमें देखें तो बाई का न्यूनतम मान तो दिख रहा है। बाई का मतलब ऊंचाई, कहाँ से, मूल बिंदु से नापी जाती है ऊंचाइयाँ। तो मूल बिंदु वाली लाइन से, एक्स अक्ष से, यहाँ बाई का मान 0 है। अच्छा, इसका अधिकतम मान तो तय नहीं हो पाएगा भाई। इसका ग्राफ कैसा हो जाता चला जाता है, जब यूँ बढ़ता ही जाता है, यूँ अनंत तक और यूँ अनंत तक। तो अधिकतम मान, अधिकतम ऊंचाई मतलब बाई अधिकतम, और बाई अधिकतम मतलब एफ एक्स अधिकतम। तो इस ग्राफ का बाई का मान अधिकतम तो सेट है नहीं, न्यूनतम जरूर है। यहां बाई का न्यूनतम मान कितना है, 0, जबकि बाई या फिर एफ एक्स को, एक ही बात है ना, एफ एक्स का अधिकतम मान परिभाषित नहीं है, ठीक है। जबकि बाई या एफ एक्स का अधिकतम मान परिभाषित नहीं है, तो इसका केवल न्यूनतम मान परिभाषित है। अच्छा, ऊपर वाले का अधिकतम भी परिभाषित है और न्यूनतम भी परिभाषित है, ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ लेता हूं मैं, ये आप बना लेना, हालांकि आपको रटे पड़े फिर भी बस बना लेना इसमें ना। अब मैं एक और ग्राफ लूंगा, मैं आपके सामने अगला एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई परवलय को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई परवलय को ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर बाई के बराबर लिखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन -4a, तो माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, बाई को ही तो एफ एक्स बोलते हैं अपन, तो एफ एक्स बराबर -x स्क्वायर अपॉन 4a, -x स्क्वायर अपॉन 4a। ये परवलय है जिनके ग्राफ आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ रहा करता है यूं, ठीक है। इसका ग्राफ रहता है ऐसे। अब अगर अपन फलन के मान देखें, देखो यूं, तो बाई का न्यूनतम मान नेगेटिव में जाएगा ना, यूं तो नीचे जाता ही जा रहा है,
तो ये अनंत तक होता है, इधर यूँ अनंत तक होता है। ये तो बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ ख़त्म कर देते हैं ग्राफ को, नहीं इधर यूँ अनंत तक, इधर यूँ भी है अनंत तक। तो न्यूनतम मान देखो, यहाँ y का मान -3 होगा तो यहाँ -4 या -5 या -7 या -10 या -20 या -24 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है माइनस का, मतलब घटता ही जा रहा है कहेंगे। माइनस में तो जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी मानी जाती है ना, तो घटता ही जा रहा है। तो इस स्थिति में न्यूनतम मान तो तय नहीं हो पाएगा। हाँ, अधिकतम मान 0 है इस जगह पर। यहां फलन का, ठीक है, अधिकतम जो मान है वो तो कितना है 0, इस जगह पे है अधिकतम मान। है ना, और इस फलन का न्यूनतम मान वो अपरिभाषित है। ठीक है, सबसे पहला जो चित्र था उसमें अधिकतम भी था और न्यूनतम भी था। दूसरे वाले में अभी इससे जस्ट था, उसमें न्यूनतम मान तो 0 था, अधिकतम परिभाषित नहीं था। इसमें अधिकतम मान तो 0 है, न्यूनतम नहीं है। अब रुको और लेते हैं एक आध सवाल। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, y बराबर x³ ले रहा हूं। ठीक है, y बराबर x³। y कोई तो fx बोलते हैं हम, या यूं कह दो fx बराबर x³। अच्छा, इसका ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, नहीं याद होना इसका, उनका तो याद होगा, वे तो परवलय थे, फेमस थे सब। sin x फेमस है, याद होना चाहिए आपको, परवलय थे वे दोनों। इसका नहीं पता तो कोई बात नहीं, फटाफट आ जाएगा। देखो x बराबर 0 रखना तो y बराबर 0, एक बिंदु तो ये है। x बराबर 1 रखो, y बराबर 1, x 1 y बराबर 1। अच्छा, x 2 रखो, y बराबर 8, x 3 रखो, y बराबर 27, x का मान -1 रखो, y का मान -1, -2 रखो, -8, -3 रखो, -27। ये रहा। इस ग्राफ में देखें हम, आप x का मान इसमें रखते जाएंगे। अभी तो मैंने 3 तक रखा था, 4 रखोगे तो 4 का पावर 3 64 होता है ऐसे। 5 रखोगे तो 125 और ऊंचा चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे fx या y का मान और ऊंचा आता जाएगा। तो x कहाँ तक रख सकते हो आप? कि साहब 100 तक। मैं कहूँ 101 रख दो, क्या अच्छा ठीक है साहब 1 लाख तक, हम कहें 2 लाख रख दो। तो x की सीमा ही निर्धारित नहीं है, ऐसे कितने तक रख सकते हैं? x का अधिकतम मान पता है क्या संख्या का? तो आपको नहीं पता, तो फिर y का अधिकतम मान कहाँ से प्राप्त हो जाएगा इसमें? ठीक है, ऐसे x का न्यूनतम मान नहीं पता तो y का न्यूनतम मान कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इस ग्राफ में फलन का जो अधिकतम मान है इस ग्राफ में फलन का अधिकतम मान
अपरिभाषित है, कुछ नहीं पता कितना होगा भैया। और इस ग्राफ में फलन का न्यूनतम मान वो भी अपरिभाषित है, ठीक है। फलन का अधिकतम मान अपरिभाषित, फलन का न्यूनतम मान अपरिभाषित, ठीक, दोनों ही अपरिभाषित हैं। तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए थे। पहले एग्जाम्पल में y बराबर साइन x था, यहाँ लेता हूँ, उसका चित्र था यूँ, जिसमें अधिकतम भी निर्धारित था, न्यूनतम भी निर्धारित था। दूसरा लिया था मैंने y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ यूं था यूं, जिसमें केवल न्यूनतम निर्धारित था, अधिकतम निर्धारित नहीं था। पहले वाले में तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों निर्धारित थे, इसमें केवल न्यूनतम निर्धारित है, अधिकतम निर्धारित नहीं है। तीसरा यूं लिया यूं, इसमें केवल अधिकतम निर्धारित है, न्यूनतम निर्धारित नहीं है। इसमें तो अधिकतम निर्धारित है, सॉरी, इसमें तो न्यूनतम 0 और इसमें अधिकतम निर्धारित है। इसमें न्यूनतम निर्धारित और इसमें अधिकतम निर्धारित। अच्छा, चौथा मैंने लिया था y बराबर एक्स क्यूब, जिसका ग्राफ आपके सामने ऊपर बन भी रहा है और यहाँ बना देता हूँ। इसका ना अधिकतम ना न्यूनतम, मतलब वैसे तो गारंटी नहीं है कि हर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकले। मैंने चारों स्थितियां आपके सामने ले दी हैं। कोई फलन ऐसा है जिनका अधिकतम और न्यूनतम दोनों निकल सकते हैं, कोई फलन ऐसा है जिसका केवल न्यूनतम है, अधिकतम संभव नहीं है, कोई फलन ऐसा है जिसका अधिकतम संभव है, न्यूनतम संभव नहीं है, और कोई फलन ऐसा भी है जिसका ना अधिकतम संभव ना न्यूनतम संभव, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम एक और नई स्थिति लेते हैं। अब मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम। अच्छा, उससे पहले एक बात और लो, अंतराल ए बी में अधिकतम या न्यूनतम। अच्छा, अब ये भी वाला, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने कि y बराबर एक्स क्यूब, ये मैंने एग्जांपल लिया और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, और मान लो इस जगह पे x बराबर a है और इस जगह पे x बराबर b है। तो देखो, इस ग्राफ के लिए अगर अंतराल नहीं सोचते तो ग्राफ यूं ऊपर अनंत तक जाता है और नीचे अनंत तक जाता है। ग्राफ ऊपर अनंत तक जाता है और नीचे अनंत तक। तो यदि अंतराल ना दिया हो
यदि अंतराल ना दिया हो तो इस फलन का ना तो अधिकतम निश्चित है, ना लग रहा है ना, और ना ही न्यूनतम निश्चित है। ना तो अधिकतम निश्चित है और ना ही न्यूनतम निश्चित है। इससे पहले वही बात थी, इससे जस्ट पहले जब मैंने लिया था यही चित्र, उस समय अंतराल कहाँ था? नहीं था। तो अगर अंतराल नहीं है तो इस ग्राफ का ना न्यूनतम और ना ही अधिकतम कोई सा भी परिभाषित नहीं है। पर यदि अंतराल ए बी हो, ठीक है, यदि अंतराल ए कॉमा बी हो। अच्छा, ये पक्की बात है, यहां होती है वो छोटी संख्या होती है और यहां होती है जो बड़ी संख्या होती है। भाई अंतराल में जब संख्याएं लिखी रहती है ना, आपने बाई चांस अंतराल में ऐसे लिख दिया ना 4,2 तो गलत माना जाता है। हमेशा लेफ्ट साइड में छोटी संख्या और राइट साइड में बड़ी संख्या होती है। इधर आ जाओ। तो यदि अंतराल ए कॉमा बी दिया है, इसका मतलब समझ लो आप ए लेस देन बी है, ठीक है। तो यदि अंतराल ए कॉमा बी दिया है तो चित्र में देखो आप, ए पे तो ऊंचाई न्यूनतम है और बी पे ऊंचाई अधिकतम है और बीच में तो कम होती ऐसे आती आ रही है। अगर तुमसे पूछा जाए अंतराल ए बी में अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो यहां से यहां तक ही अगर पूछा जा रहा है तो यहां से यहां तक तो ये तो अधिकतम है और ये न्यूनतम है, ये ऊंचाई अधिकतम है और ये ऊंचाई न्यूनतम है। तो चित्र से न्यूनतम तो कितना रहेगा? ये ऊंचाई, मतलब बाई कितने पे? x बराबर a पर। अच्छा, बाई को अपन fx बोलते हैं, बाई को अपन fx बोलते हैं। तो fx और x कितना विचार कर रहे हैं अपन? a। तो चित्र से न्यूनतम मान तो f हो गया और अधिकतम जो मान है वो बाई का मान x बराबर b पर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एफ बी, जिसको हम एफ बी बोलेंगे। भाई एफ एक्स होता है फलन और x बराबर कितने पर? b पर। तो एफ एक्स, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? b रख दिया, ठीक है। अच्छा, एक और सुनो, यदि अंतराल ऐसे दिया होता, कैसे? छोटा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको। यदि अंतराल ए बी यूं दिया हो तो सुनो, इस अंतराल का अर्थ आप सबको मालूम होना चाहिए। वैसे तो पहले से पता है, 11वीं में काफ़ी बार आ गया है, पर नहीं पता है तो अब से सुन लो। ए बी का मतलब है इसका कि ए से बड़ी संख्या और बी से छोटी संख्या ही लें, ए और बी ना लें। मतलब ए और बी के मध्य की ही संख्या लें, मात्र ए और बी के मध्य की संख्या लेनी है। तो ए तो लेना नहीं है, ए से जस्ट बड़ी लेनी है। तो ए से जस्ट बड़ी आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे भाई। चलो एग्जैक्ट एग्जांपल ले लो, मान लो 2,4 होता ना, 2,4 होता बाई चांस, तो 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 2.1 ना, उससे तो जस्ट बड़ी 2.01 है, उससे बड़ी 2.0001 है, तो नहीं निर्धारित हो पाएगा।
ठीक है, तो जब ए से जस्ट बड़ी संख्या निर्धारित नहीं हो पा रही तो उसके संगत एफ एक्स का मान कहाँ से निर्धारित हो पाएगा? जब ए से जस्ट बड़ी संख्या निर्धारित नहीं हो पा रही तो उसके संगत एफ एक्स का मान कहाँ से निर्धारित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इस अंतराल के लिए ना अधिकतम ना न्यूनतम कोई सा भी मान निर्धारित नहीं है। ठीक है, चूंकि ए से बिल्कुल ठीक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं है, बड़ी संख्या निर्धारित नहीं है, और बी से बिल्कुल ठीक छोटी संख्या निर्धारित नहीं है। ए से बिल्कुल ठीक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं है और बी से बिल्कुल ठीक छोटी संख्या निर्धारित नहीं है। अतः फलन के न्यूनतम व अधिकतम मान निर्धारित नहीं है। इसलिए फलन के न्यूनतम और अधिकतम मान निर्धारित नहीं है। ठीक है, यदि ये अंतराल दिया हो तो, हाँ अगर ये अंतराल दिया है तो न्यूनतम तो एफ है और अधिकतम एफ भी। ठीक है, तो ये फलन के ग्राफ पर निर्भर करता है कि इस फलन का अधिकतम मान निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इस फलन का न्यूनतम मान निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। किसी फलन के दोनों ही निकल जाते हैं, अधिकतम न्यूनतम, किसी का केवल न्यूनतम निकलता है, किसी का केवल अधिकतम निकलता है, किसी का कोई सा ही नहीं निकलता। ठीक है, ये फलन पर निर्भर होता है। अब एक टर्म और आ रही है, उसको और समझ लेते हैं, फिर अपन इसके सवालों क्या, अभी तो मैं केवल फलनों के अधिकतम न्यूनतम मान संभव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, फिर उनकी विधि आएगी कि कैसे निकाले जाते हैं। अभी विधि नहीं बताया मैंने तो अलग अलग उदाहरण लेकर ये बताया है कि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक फलन के अधिकतम न्यूनतम दोनों निकले हैं। किसी के दोनों ही निकल सकते हैं, किसी का केवल न्यूनतम निकलेगा, किसी का केवल अधिकतम निकलेगा, किसी का कोई सा भी ना निकलेगा। ठीक है, तो एक और ले रहा हूं, देखो अरे ढंग से साफ हो जा। अब एक टर्म आ रही है स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम। स्थानीय अधिकतम व स्थानीय न्यूनतम मान किसके?
फलन के स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम मान। कई बार क्या होगा, यदि ग्राफ इस प्रकार का हो, ठीक है, यदि ग्राफ इस प्रकार का हो, कौन से प्रकार का, देखो मान लो यूं आ जाए, ठीक, बाई चांस किसी का ग्राफ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर मैं स्थानीय तौर पे देखूं यहां से और यहां तक, तो 2 बार तो अधिकतम मान प्राप्त हुआ है और ये न्यूनतम प्राप्त हुआ है 1 बार, या यूं कहें 2 तो उच्चिष्ट बिंदु हैं इसके फलन के और 1 निम्निष्ट है इस जगह पे। यदि संपूर्ण ग्राफ देखा जाए, यदि संपूर्ण ग्राफ देखा जाए, ठीक है, तो ना तो इसका अधिकतम निर्धारित है और ना न्यूनतम, ना तो इसका अधिकतम मान निर्धारित है और ना ही इसका न्यूनतम मान निर्धारित है। यदि इस ग्राफ को देखा जाए संपूर्ण को एक साथ, और यदि स्थानीय स्थिति में देखा जाए, ये यहां से लेके और यहां तक देखा जाए, स्थानीय देखा जाए, तो ग्राफ में 2 तो उच्चिष्ट बिंदु हैं और 1 कैसा है, निम्निष्ट बिंदु है। 2 तो उच्चिष्ट बिंदु है इसमें और 1 निम्निष्ट है, ये रहा, ठीक, 1 ना लला 2 है निम्निष्ट, 1 ये रहा, ये रहा। दो उच्चिष्ट हैं और 2 निम्निष्ट हैं। अच्छा, यह संभव है कि स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट में ये यूं इस जगह का निम्निष्ट है, ये इस अंतराल का उच्चिष्ट है, ये इस अंतराल का निम्निष्ट है, ये इस अंतराल का उच्चिष्ट है। तो स्थानीय तौर पे कई बार निम्निष्ट मान उच्चिष्ट से अधिक हो सकता है। स्थानीय तौर पर कई बार निम्निष्ट बिंदु ग्रेटर देन उच्चिष्ट बिंदु से मेरा मतलब मैं बाई का मान बताना चाह रहा हूं। बाई का मान स्थानीय तौर पे देखें, अच्छा संपूर्ण स्थिति में देखेंगे तो ना तो अधिकतम ना न्यूनतम, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो वास्तविकता में अधिकतम तो ये है और न्यूनतम ये है।
पर इस लोकल क्षेत्र में तो ये न्यूनतम, इस लोकल क्षेत्र में ये अधिकतम, यहाँ से यहाँ तक देखें बाई चांस तो ये न्यूनतम, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये अधिकतम। तो इसमें एक लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्नलिखित मान भी आएंगे, कई कई आ सकते हैं ना। निरपेक्ष मान अगर पूछता है तो तीनों चारों जो उच्चिष्ट हैं उनमें से जो सबसे अधिकतम मान होगा वो फलन का अधिकतम मान कहलाएगा। 3 4 अगर निम्नलिखित हैं, ऐसे आ जाते हैं 2 आने जैसे, तो उन सब में जो न्यूनतम मान होगा वो निम्नलिखित मान होगा। तो मैंने फलन के ग्राफ की प्रकृतियाँ बता दी, कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं। कई फलनों के उच्चिष्ट निम्नलिखित दोनों निकलते हैं, कई फलनों के केवल उच्चिष्ट निकलते हैं, कई फलनों के केवल निम्नलिखित निकलते हैं, और कई फलनों के ना उच्चिष्ट निकलता है ना निम्नलिखित निकलता है। ठीक, अब हम एक्सरसाइज की तरफ, विधियों की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज तो इसके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आप पिछला ही जो काम है वो ही कर लेना। आज आपके टेस्ट की घोषणा हो जाएगी शाम तक, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर होंगे और किस दिन टेस्ट होना है। ठीक है, अब हम बिना ग्राफ खींचे, भाई अवकलज का अनुप्रयोग तो तभी माना जाएगा कि बिना ग्राफ खींचे फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना बिना ग्राफ खींचे। ग्राफ खींच के तो महसूस हो ही गया था, बिना ग्राफ खींचे उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करना। तो देखो, अब हम चल रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग। अब तक तो मैंने साधारणतः बात बताई थी, अब अवकलज का अनुप्रयोग देख रहे हैं अपन। ठीक है, अच्छा, ग्राफ अंतराल दे रखे हो जब तो अलग बात है, पर स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्नलिखित, इनके ग्राफ देखे आपने। स्थानीय उच्चिष्ट है, यूँ रहता है, थोड़ी देर के लिए रहा फिर घट जाता है, और स्थानीय जो निम्नलिखित हैं यूँ माने थे, ऐसे तो हो रहा था ग्राफ यूँ। तो ये तो निम्नलिखित स्थिति है इस ग्राफ की, और ये इस ग्राफ की उच्चिष्ट स्थिति है। यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई है ना इस जगह पे। अब मैं अगर इन जगहों पर स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, उच्चिष्ट स्थिति और निम्नलिखित स्थितियों पर स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो स्पर्श रेखा दोनों में स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है कि नहीं है? दोनों में स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अच्छा, तो स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण, तो स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा कितना माना जाएगा? 0। दोनों में स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है चित्र में,
तो स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा कितना माना जाएगा? 0। और कोण के अनुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी? tan थीटा रहा करती है, अर्थात tan 0 यानी कि 0। और हमें मालूम है स्पर्श रेखा की प्रवणता अवकलज भी होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये भी होती है क्या? अवकलज dy/dx को, या फिर भले f'(x) को, dy/dx को या f'(x) को। ठीक। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 0। और वैसे हमें मालूम है अवकलज को भी प्रवणता बोलते हैं। अरे बोलते कैसे हो, आएंगे मान तो बराबर, तो यानी कि dy/dx बराबर कितना रहेगा? 0। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर प्रवणता 0 होती है ना, और प्रवणता मतलब अवकलज, अवकलज क्या होता है? 0। लिख रहा हूं, अतः उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पर dy/dx का मान, या यूं कहें f'(x) का मान कितना रहा करता है भाई? 0 रहा करता है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदुओं पर अवकलज का मान 0 रहा करता है। कारण समझ गए? इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अच्छा, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष के साथ कोण कितना माना जाएगा? 0। और एक्स अक्ष के साथ कोण 0 रहेगा तो tan 0 प्रवणता कितनी हो जाएगी? tan थीटा के हिसाब से tan 0 यानी कि 0। और अवकलज को भी प्रवणता बोलते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, आज इतना ही कराएंगे। बस ये ध्यान में रख लेना क्या क्या कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष निकले। आवश्यक नहीं है प्रत्येक फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान निकले। ग्राफ ले दिया था आज। किसी के दोनों ही निकल सकते हैं, किसी का केवल न्यूनतम निकल सकता है, किसी का केवल अधिकतम निकल सकता है, और किसी के दोनों ही नहीं निकले। कभी अंतराल में दोनों निकल सकते हैं, और अंतराल अगर छोटे ब्रैकेट वाला हो तो कोई सही नहीं निकल सकता, ना अधिकतम ना न्यूनतम। स्थानीय बतौर कई बार न्यूनतम मान अधिकतम से ज़्यादा दिखता है। स्थानीय बतौर कई बार न्यूनतम मान अधिकतम से ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो आप आज तो केवल इतना ही पढ़िए। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद कल के क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, कल जब अगली क्लास पढ़ो आप इसी का आगे कैसा, तो इसको पढ़ने से पहले वापस इस वीडियो को या फिर लिखे हुए को, वीडियो क्या देखो, लिखे हुए को 10 मिनट के अंदर फेर लेना, तब इससे कनेक्ट होना आप, तब सही समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो आप इसे।